सब्सक्राइब कीजिए ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है बाई मॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया, जिसको हमने SN2 एरोमेटिक्स का नाम दिया। इसमें हम दो तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एक क्वेश्चन हमारे जहन के अंदर अराइज हो रहा है, वाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन पोजीशन 2 इज़ फेवरेबल, कि पोजीशन 2 पे जब जो न्यूक्लियोफाइल है ये इजीली अटैक कर सकता है, लेकिन पोजीशन जो हमारे पास 3 होती है उस पे अटैक फेवरेबल नहीं होता। तो इसकी बेसिकली क्या रीज़न हो सकती है? तो हमारे पास ये देखें कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जी, जो हमने हेट्रोसाइक्लिक रिंग लिया हुआ है, जिसके अंदर ये नाइट्रोजन जो आपके पास हेट्रो एटम लगा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल, अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक पोजीशन 3 पे करवाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट पोजीशन 3, पहले हम पोजीशन 3 पे अटैक करवाते हैं, फिर हम पोजीशन 3 पे की बजाय 2 पे अटैक करवाएंगे, तो फिर हम देखेंगे क्या जो है इसकी सिचुएशन हो सकती है। अगर तो हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक पोजीशन 3 पे करवाते हैं, तो ये हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है। ये हेट्रो एटम इसके अंदर लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरे रिंग से जो है विदड्रॉ करता है अपनी तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पोजीशन अगर 3 पे, यहाँ पे अगर अटैक करवाता है, ठीक है। ये पोजीशंस की बात कर लें, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेट्रो एटम से 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, यहाँ तक इस तरह से ये इनकी ये नंबरिंग होती है। तो 1, 2 और ये 3, अगर 3 या पोजीशन पे आप न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज आपके पास CpC होती है, यहाँ पे अटैक करती है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है। जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो गया, और ये कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ये है, ये एक सिंगल बॉन्ड है और एक न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा, मीन्स कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आप ये जो बॉन्ड है इसको इस कार्बन पे शिफ्ट करवा देते हैं। एक इसमें बात समझने वाली ये है कि आपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करनी है तो आप बॉन्ड को नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। बॉन्ड को नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करवा के वहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, क्योंकि बॉन्ड के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब किसी आप कार्बन पे शिफ्ट करवा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज को आप किसी भी 2 कार्बन के दरमियान शिफ्ट करवाएंगे और वहाँ पे आप बॉन्ड बना सकते हैं। 2 बातें मैंने आपको बताई हैं कि बॉन्ड को किसी एक कार्बन पे शिफ्ट करवाएंगे तो और उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, और अगर हम उस नेगेटिव चार्ज को 2 कार्बन के दरमियान शिफ्ट करवाएं तो वो एक बॉन्ड को फॉर्म करवा सकता है। तो अब देखें कि न्यूक्लियोफाइल ये 3 पोजीशन पे अटैक करेगा। ये जो बॉन्ड डेंसिटी आपके पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इसको आप नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो गया आपके पास और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो ये आपके पास एक ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर बन गया, इंटरमीडिएट सा बन जाता है। तो इसकी हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अगर हम इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें ओवरऑल रिंग के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवाएं। नेगेटिव चार्ज को 2 कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन है, इन 2 कार्बन के दरमियान शिफ्ट करवा के बॉन्ड बना देंगे, और ये जो बॉन्ड है इसको नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करवा के उस पर नेगेटिव चार्ज ले आएंगे। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बन गया और इस बॉन्ड से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इसी तरह अगेन इसका एक कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें। नेगेटिव चार्ज 2 कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड नेक्स्ट जो है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। तो हमारे पास ये ओवरऑल जो जब 3 अटैक हुआ, यहाँ पे 3 अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल 3 पोजीशन पे अटैक करता है, तो हमारे पास ये ओवरऑल ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हो रही है। अगर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर इसमें देखें ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो आपके पास का जो हेट्रो एटम नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करेगा, ये और 2 पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवाएगा। इसी तरह यहाँ पे और 2 पोजीशन हैं और ये पैरा पोजीशन है, और 2 से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा, इस और 2 से भी करेगा, और इस पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा। ओवरऑल ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज तो ज़रूर करवाएगा, लेकिन हमारे पास ये 3 अटैक
जो है एक फिजिबल अटैक नहीं है। ठीक है, तो 3 अटैक जो है अगर आपके पास फेवरेबल नहीं है तो 2 अटैक किस तरह से फेवरेबल है वो देखते हैं कि इसके ऊपर जो है 2 अटैक की क्या बेसिकली एक एडवांसमेंट है कि 2 अटैक फेवरेबल है। ठीक है, ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लिए। अब हम अटैक करवाते हैं 2 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर यहाँ पे करवाते हैं तो ये बॉन्ड हम नेक्स्ट जो है इधर शिफ्ट करवा देंगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक जो है इंटरमीडिएट बन गया। इसकी हम रेजोनेटिंग अब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। नेगेटिव चार्ज को 2 कार्बन, ये जो है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, यहाँ पे 2 एटम्स के दरमियान शिफ्ट करवा दिया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया और इस बॉन्ड को नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करवा के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आई, ये बन गया। इसके बाद जो है नेगेटिव चार्ज को नेक्स्ट 2 कार्बन के दरमियान शिफ्ट करवा के एक बॉन्ड बना लें और इस बॉन्ड को नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करवा के नेगेटिव चार्ज लें, तो हमारे पास ये जो है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 2 अटैक हुआ, 2 अटैक की ये रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनी, तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली ये है कि इन जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, अब अगर ये देखें नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ तो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से विदड्रॉ करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करने के साथ ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन रही है ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों स्ट्रक्चर ये फेवरेबल हमारे पास ये स्टेबल है? क्यों? इसलिए कि ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब भी हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो तो हमारे पास वो जो प्रोडक्ट होती है वो आपके पास फेवरेबल प्रोडक्ट होती है। उस पोजीशन पे जहाँ पे आप अटैक करवा रहे हैं वो अटैक भी क्या होगा? फेवरेबल होगा। तो ओवरऑल हमारे पास 2 पोजीशंस पे जब अटैक हुआ, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आपके पास 2 अटैक जो है फेवरेबल है, लेकिन 3 अटैक के अंदर जो है नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता, जिस वजह से 3 अटैक जो है फेवरेबल नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।